नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ एंड सर्टिफाइड बाय बीमा गुरुकुल। दोस्तों, आज हम लोग फिर एक बार आप लोगों के समक्ष एक वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे फिर उसी लक्ष्य के बारे में, उस टारगेट के बारे में जो मैं पिछले कुछ महीनों से कर रहा हूँ। उस लक्ष्य के बारे में आप सब लोग ज़रूर ही जानते होंगे। उसका नाम है चाइल्ड एजुकेशन फ़ंड प्लानिंग के बारे में। आज मैं फिर एक बार आप लोगों को उसी बारे में बताने आया हूँ कि चाइल्ड एजुकेशन फ़ंड प्लानिंग कैसे आप उसको प्लान कर सकते हैं अपनी बच्चे की छोटी एज से ही। क्योंकि हम लोग इस सर्वे पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कुछ माइंडसेट रहता है कि वो समझते हैं कि जो जैसे उनके घर में 1 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है तो वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास कुछ टाइम है, सो दैट उस टाइम के बाद वो अपने पैसे को इकट्ठा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे। बट दोस्तों, एजुकेशन कॉस्ट जो मान लीजिए आज आपका बच्चा 1 साल का है और आप सोचते हैं कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब वो 10 साल का होगा तब आप कुछ प्लान करना स्टार्ट करेंगे। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि मान लीजिए बच्चा आपका 1 साल का है, आज जो एजुकेशन कॉस्ट है, आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स की अगर बात करें, कोई भी एक इंजीनियरिंग कोर्स की अगर बात करते हैं तो आज 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए भी लेते हैं अप्रॉक्स आज की डेट पे, 2023 में हम लोग खड़े हैं, 2023 में अगर 10 लाख रुपए किसी कोर्स की कॉस्टिंग है तो 16 या 17 साल बाद, बच्चा 1 साल का है, ठीक 17 साल में जब वो 12th पास करेगा, 16 साल बाद उनको किस फंड की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि फ़ंड की रिक्वायरमेंट अभी 10 लाख रुपए है, बट 15 साल बाद, 16 साल बाद महंगाई दर हमेशा अवेलेबल वहाँ पे रहेगी। महंगाई दर जब उसमें ऐड होती है, इन्फ्लेशन हमेशा उसमें ऐड होता है। इन्फ्लेशन जैसे जैसे उसमें ऐड होगा, ऐड होने के बाद वो अमाउंट कम से कम भी 2 टाइम्स 2 गुना हो जाएगा। तो 10 लाख का कम से कम भी 20 लाख रुपये वो होगा ही होगा। ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं। बट अगर हमने प्लान कर लिया 10 लाख के हिसाब से, कुछ पेरेंट्स करते हैं कि प्लान कर लिया 10 लाख के हिसाब से कि उस टाइम 10 लाख रुपए मिलेगा और अपने बच्चे की एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। बट बिलीव मी दोस्तों कि अगर आप 10 लाख के हिसाब से प्लान करते हैं, वो भी मेरे नॉर्मल कोर्स की बात करिए, मैंने किसी MBBS की बात नहीं करी, MD कोर्स की बात नहीं करी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो 20 लाख की अगर आप प्लानिंग करते हैं, आप छोटी उम्र से प्लानिंग करते हैं तो आपको एक टाइम मिल जाता है, एक टाइम मिल जाता है, एक पीरियड में आप अपने अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे स्मॉल सेविंग्स से आप अपने अमाउंट को एक्यूमुलेट कर सकते हो। 20 लाख रुपए 15 से 16 साल में जोड़ना मैं नहीं समझता आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। अगर आप सिर्फ महीने का 5,000 रुपीज़ भी सेव करना शुरू करते हैं तो आप इस अमाउंट को ईजिली एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट फैक्ट यही है कि आप अपने बच्चे की एजुकेशन की फ़ंड प्लानिंग को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। इंपॉर्टेंस हर पेरेंट देते हैं, बट कब देते हैं? अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, तब आप सोचते हो कि अब हमें कुछ ना कुछ प्लान करने की ज़रूरत है, तब ये अमाउंट डेफिनेटली 5,000 रुपये का 10,000 रुपये तक जा सकता है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अपने बच्चे की एजुकेशन, अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है 1 साल से लेके 4 साल तक का, 4 साल से पहले 4 साल का वेट मत करिएगा। अगर आपके घर में 6 महीने का भी बच्चा है, एटलीस्ट कम से कम अगर 3 महीने का भी बच्चा है तो आप उसकी भी प्लानिंग आज से ही कर दीजिए। तो आपके पास 17 से 18 साल होंगे एक अच्छा अमाउंट एक्यूमुलेट करने के लिए, सो दैट आपको उस टाइम पे किसी तरह के एजुकेशन लोन में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। और एजुकेशन लोन का सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज यही रहता है कि वो लोन बच्चे को भरना पड़ता है। आपके बच्चे को वो लोन भरना पड़ेगा क्योंकि उसका जो EMI स्टार्ट होता है वो बच्चे की जॉब लगने के बाद वो EMI भरेगा। कहीं ना कहीं एक प्रेशर डे 1 से बच्चे के ऊपर रहता है कि उसको अपनी EMI हर महीने EMI भरनी है। वो 15,000 20,000 रुपये कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर 25 लाख का आपने लोन लिया तो डेफिनेटली 20 से 25,000 रुपये भी होगा। अगर बच्चा 50,000 1 लाख भी कमा रहा है तो 25,000 रुपये उसे EMI भरनी पड़ेगी और अगले 10 या 15 साल तक। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे की प्लानिंग ज़रूर करिए और एक राइट एज पे करिए। और इसके साथ साथ मेरा दूसरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि हम लोग जिस मुहिम पे काम कर रहे हैं, हम इसको और भी तेज़ी से करना चाहते हैं, जितनी तेज़ी से हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग का सपोर्ट कैसे चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे चाहिए कि अगर आप अपने आसपास के, आपके रिलेटिव, फैमिलीज़ में कोई है या फ्रेंड्स वगैरह कोई है जिनके घर में आपको लगता है कि छोटा बच्चा है 5 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो आप सिर्फ
हमारी ये वीडियो, हमारा नंबर सर्कुलेट करिए। मैं अपना नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इस वीडियो को शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जिस मुहिम पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर सके, मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंच पाए और उनके बच्चों की हायर एजुकेशन की प्लानिंग हम एक प्लानिंग करके कर सकें। तो आज का वीडियो इसी के लिए था। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं आज का वीडियो और आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीक फिर एक बार फिर हम लोग एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे और आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो के साथ माध्यम से इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सके कि आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन की फ़ंड प्लानिंग को कैसे कर सकते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।